चाहूंगा पढ़ दें यशाया 53, यशाया किताब उसका 53 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ दें जी। हाँ हाँ, अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ हाँ हाँ, ये यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। जब यीशु मसीह को बहुत कुछ सताया गया, उसकी पिटाई हुई, उसके मुंह पे थूका गया, उसे सलीब पे चढ़ाया गया, उसने कुछ नहीं कहा। पता है क्यों नहीं कहा? अब पढ़े, सबसे मजेदार बात, अब पढ़े पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद को पढ़े। यहां पर लिखा हुआ है जी, क्यों नहीं बोला वो, क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों वो सहता रहा, उसने प्रार्थना करती रही, उसने सलीब पर भी प्रार्थना की, क्यों करा जी? पढ़े क्या लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय उसका पहला पद जी। कह रहा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हम मनुष्य हैं, अभी बताया दीदी ने, जरूरत होगी जाएंगे, माफी मांग लेंगे, काम बन जाएगा, जरूरत है उसके पास गए, काम बन जाएगा। पर यहां पर लिखा यदि मैं मनुष्य और आगे लिखा है स्वर्गदूतों। बहुत अच्छा बात करते हैं, जब वो आते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे आसमान हमारे घर में फरिश्ते हैं वो हमारी जिंदगी में। जब वो मुझसे मिलते हैं, कोई आप बता सकते हैं, कोई मुझसे मिलता है ऐसी बातें करता, भैया क्या बताएं, उसके बाद तो मुझे कुछ सुनने का मन ही नहीं करता। फरिश्ते हैं, जब वो हमसे बातें करते हैं, जब वो कुछ कहते हैं, फरिश्ते ऐसे बड़े, फरिश्ता बोल रहा है ऐसा है। लेकिन बाइबल में एक बहुत खास बात लिखी है, लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और एक काम ना करूं, एक काम क्या है, प्रेम ना रखूं, तो क्या है, मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझू। प्रेम है, एक प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे सिर्फ एक प्रेम किया था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया था और उसी प्रेम की संगति उसने हमें सब कुछ सिखा दिया। उसने प्रेम की संगति हमें प्रार्थना करना सिखा दी, उसने प्रेम की संगति हमें चंगा करना सिखा दिया, उसने प्रेम की संगति हमें बचा लिया, उसने प्रेम की संगति हमें चंगाई दे दी। ये सब यीशु मसीह ने क्या, और एक बात के सिर्फ एक काम करने से, पता है उसने कहा क्या लिखा हो, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और एक काम ना करूं, प्रेम ना रखूं। अभी अच्छा तुम ही लोग मुझे सलीब पे चढ़ाने जा रहे हो, तुम ही लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, जिन्होंने रोटी खाई है ना, इनके लिए रोटी का इंतजाम किया था। ये वही भीड़ है, ये वही शकाने देश है जहां पर यीशु शादी में गया और मैं कम पड़ गई और लोग घबराने लगे। अब क्या होगा? यीशु ने कहा, उसकी मां ने कहा, ये जो कुछ तुमसे कहे वही करना, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। यीशु ने हमसे क्या कहा? जागते और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते, एक दो काम बहुत जरूरी है, दो काम जीवन में बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है? क्या कह रहे हैं? जोर से बोले। सबसे पहली चीज, अगर बगल वाला सो रहा तो उसको कोनी मार के जगा दिया, जागते रहो, जागते रहो। अगर जागेंगे नहीं तो जीवन में चोरी हो जाएगी, जागेंगे नहीं तो शैतान आके हमारे बीच को ले जाएगा। जब हमारी कॉलोनियों में एक चौकीदार रखा जाता है ना, वो रात में क्या करता है? या तो चिल्लाता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, है ना, और या तो सीटी बजाता है ना, पता चल जाता है। क्यों? अगर ये सीटी नहीं बजाएगा तो चोर आके चोरी कर ले जाएगा। अगर हम जागेंगे नहीं और हमारे जीवन में प्रभु नहीं दिखाई देगा तो ये विनाश करने वाला है, मेरी चीजों को बर्बाद करके चलाएगा और हम उदासी में कहेंगे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर हम परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते, नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, बहुत सी परीक्षाएं होती है, बीमारी की परीक्षा होती है, भुखमरी की परीक्षा होती है ना, और बहुत सी चीजें आप बता सकते हैं जो आपके जीवन में आए, याद आए आपको। पर एक काम करने की आज सुबह में, आज के दिन में आवश्यकता है, वो है जागने की। प्रभु मैं जागता रहूंगा, मैं जागता रहूंगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अंत के समय में यीशु मसीह ने अपने चेहरे में प्रार्थना करने के लिए कहा, पर जब वो लौट के आया तो क्या था? क्या किया था?
सो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? जागने की जरूरत है। जब वचन बोया जाता है, जब वचन बताया जा रहा है, बहुत चौकस रहे, जागते रहे, कोई चीज मुझसे छूट ना जाए। अगर जागते रहते हैं तो हमारे जीवन में विनाश नहीं होता है, जागते रहते हैं तो कमी नहीं होती है, जागते रहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हालेलुया। आसमान का परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। पर कब? जब तुम जागते रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे। जागते रहे, क्या प्रभु मैं जाग रहा हूं, मुझे तेरी आवश्यकता है। प्रभु मैं जाग रहा हूं, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। प्रभु मैं जाग रहा हूं, मेरे घर की समस्या खत्म हो जाए। आपने कितने, सब यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जिन्हों के घर में भैंस पली है ना, गाय भैंस, कितनों का पली है? हाथ उठा दो। पली है ना? जब आप उसको चारा देते हैं तो चारे के बाद वो क्या करती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो करती रहती है हरदम, पर वो जल्दी जल्दी खा लेती है ना, जल्दी जल्दी खा लेती है। जितना आप खाना देंगे, भूसा और जो चीजें देते हैं, जल्दी जल्दी खा लेती है। और खाने के बाद क्या करती है पता है आपको? जब वो एकांत समय होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है भैंस के पास, तो एक गाय भैंस का जब काम नहीं होता है तो एक कोने बैठती है और वापस वो खाना मुंह में लेके आती है। जो उसने खाया है उसको वापस मुंह में लेके आती है और चबाना शुरू करती है। ये जुगाली जिसे हम कहते हैं, क्या मसीह होने के साथ, विश्वासी होने के साथ हमने अपने घर में तो पाला, कभी उन जानवरों की ओर गौर किया कि मुझे भी उसकी तरह जुगाली करने की आवश्यकता है? क्या आपने कहा, प्रभु मुझे भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है? भगवान ने गए, भाभी ने प्रार्थना करी, सब कुछ ठीक हो गया, बस ठीक है, अब जाए कम्बल ओढ़ सो जाएंगे, अब खत्म का। जी नहीं, अपने घर जाइएगा, वापस उस वचन को लेके आइए अपने मुंह में और चबाना शुरू कीजिए। प्रभु ये अच्छी बात, ये चीज जो हमने सीखी है, पता है क्या होगा? तब आपको परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देने लगेगा। परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई क्यों नहीं देता है? प्रार्थना भी कर रहे हैं और उपवास भी रख रहे हैं, बाबू जी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रख रहे हैं, पर जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जुगाली नहीं की। खुदावन हम तेरे संग समय बिताएंगे, जागते रहेंगे। इन दिनों में आवश्यकता है हमें जागने की, और जब हम जागते रहेंगे तो आसमान से अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। एक बात बता बस खत्म करूंगा। दो शख्स थे, एक मालिक था और एक नौकर था। बाइबल में लिखा हुआ एलिया एलीशा के बारे में। एक मालिक था, दूसरा नौकर था, और एक दास था, और उसका मालिक जो उठाया जाने वाला था। कोई बताए कि उठाया जाने वाला कौन था इन दोनों में से? एलिया एलीशा में से कौन उठाया जाने वाला था? एलिया। एलिया जब उठाया जाने वाला था तो उसने कहा, पता है खुदावन मुझे फलानी जगह भेजता है। उसके दास ने कहा, तेरे परमेश्वर की सौगंध में तेरे संग संग चलूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्यों जा रहे हो, क्या बात है? लोगों ने आके बताया, पता है तुम्हारा मालिक उठाया जाने वाला है, आसमान में चला जाएगा, जाओ जल्दी से अच्छी चीज उससे मांग लो जो उसके पास है। यही लोगों ने कहा होगा। पर उसने कहा, नहीं मुझे एक बात करना है, मैं प्रार्थना करूंगा और जागता रहूंगा। और लिखा हुआ है, जब उसका आका, उसका मालिक उठाया जाने लगा तो लिखा है उसकी चादर, जो चादर ओढ़ता था, जो शॉल, जिसे आप शॉल भी कह सकते हैं, जो चादर ओढ़ता था, वो उसके दास पर आ गई और उसकी दुगनी सामर्थ उसे मिली। हालेलुया। अगर जागते रहेंगे तो सामर्थ पाएंगे, अगर सो जाएंगे तो सामर्थ नहीं मिलेगी। तड़का बहुत छोटा होता है ना, तड़का बहुत छोटा होता है। बस छोटी सी बात बताए खत्म करूंगा, वो ये कि जागते रहें। क्या करें? जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। बहुत जरूरी है जागे और प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं किसके लिए? जल्दी बताइए, किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरे घर में आशीष दे, मुझे बड़ा बढ़िया वाली नौकरी दे दे, मेरे घर में आशीष दे दे। है मांगने वाली नहीं। प्रार्थना तो देखिए, प्रार्थना अर्थ ही है मांगना। प्रार्थना का अर्थ है मांगना, ठीक है ना? प्रार्थना किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। बहुत बार हम कहते हैं हमने बहुत प्रार्थना की पर कोई जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है? कारण कि अपने लिए मांग रहे थे। आज से जाइएगा किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, देखिएगा आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अपने आप पूरी हो जाएगी। दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, कहिए प्रभु आपका अनुग्रह बहन लीना पे हो, आप देखिएगा आपके प्रभु का अनुग्रह आ जाएगा। आप कहिए प्रभु अपनी बुद्धि इस बेटे पे दे दे, क्या नाम है, आशु पे दे दे, प्रभु आपका अनुग्रह आशु पे हो जाए, और आप देखेंगे प्रभु का अनुग्रह और बुद्धि से परिपूर्ण प्रभु आपको कर देगा। सिर्फ जागते रहे। क्या करें?
जागते रहे। जब जब कलाम मिले जागते रहे और जुगाली भी संग में करते रहे। प्रभु हम तेरे वचन का इस्तेमाल करते रहेंगे। प्रभु हम तेरे वचन को इस्तेमाल करते हैं। लोग सोचते हैं, कितने लोग भूल जाते हैं, कितने लोग भूल जाते हैं। यहां से ईमानदारी से बताइए, मैं भी बहुत बार भूलता हूं, बहुत भूल जाता हूं। ईमानदारी से बताइए, हाथ उठा सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे अपना मान लूंगा। कितने लोग भूल जाते हैं? मैं भी भूलता हूं। मैं हाथ के संग हाथ उठाया, मैं भी भूलता हूं। बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, है ना? भूल जाते ना, भूल जाते ना। तो एक काम करेंगे, हम ना भूलें, इसके लिए क्या करना होगा? जुगाली करना होगा। सिर्फ ना भूलें। आप एक बात को 10 बार बोलेंगे ना। आप अपने घर में बच्चे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। एक दिन वो गधे ऐसी हरकत ही करने लगता है। तो जब आप कहते हैं ये कैसे गधे ऐसी हरकत कर रहे हो, तो कह अरे मम्मी पापा तुम रोज कहते तुम गधे, तो आज गधे ऐसी हरकत कर रहे हैं, है ना? सही है ना? ऐसे होता है ना? ऐसे होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बताइए, होता है ना? इसलिए आवश्यक है कि आप वो जुगाली करें जो सेहतमंद है, वो काम करें जो आपके लिए आशीष का हो। आप लगे रहिए। प्रभु हम परमेश्वर के वचन भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे दीवारों पर लिखा है, और यहां जब आप भवन में आ जाए तो पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई मैं आप हम सब ये संसार पूरा आता है इसमें, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, हर एक के लिए है, हर एक के लिए। जब आप बैठे ये वाली प्रार्थना करें, आपका विरोधी आपको सताता हो, कहता अब हम बनने नहीं देंगे, जाओ तुम कुछ कर लो, कहिए हम ये वाली प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। प्रभु ये पड़ोसी विश्वास नहीं करता है, आज से तेरे पे विश्वास करना शुरू कर दे, आप देखिएगा विश्वास करना शुरू कर देगा। सिर्फ एक काम करना है, अब सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? जुगाली करना। और क्या? सबसे अहम काम क्या? जागना है। जब तक आंखें खुली नहीं होंगी कुछ काम नहीं बन। अरे बहुत अच्छा वचन, बाग बंद, क्या बताएं, क्या तसल्ली मिल रही थी। भाभी जी प्रार्थना कर दीजिए, नींद नहीं आती, पर परमेश्वर के भवन में आते हैं, भाभी जी आप बोलते हैं हम सो जाते हैं। भाभी बहुत अच्छा बोला था, क्या बोला था ये नहीं पता, बोला तो बहुत अच्छा था, पर क्या बोला ये नहीं पता, क्योंकि नींद में थे, इतने भूल जाते हैं। अब से काम कीजिएगा, जब आपका बगल वाला सो रहा है उसको कोहनी मारिएगा, जागते और प्रार्थना करते हैं। क्या करेंगे? जागते और प्रार्थना करो। पड़ोसी को बताइए, अपने एक दूसरे को खिलाइए, बताइए जागते और प्रार्थना करते रहो। जब आप परमेश्वर के भवन में है तो ऐसे हिलाएं और बताओ भैया जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम्हारा आनंद मसीह में बना रहे। जब हम परमेश्वर के भवन में है, जब परमेश्वर की वेदी के पास है, जब परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास है, परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मैं जागता रहूं, सो नहीं। बहुत लंबा प्रचार करने से सो जाते हैं ना, बड़ा अच्छा था, 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत 5 आयत, सो गए, है ना? नहीं, एक काम करना है कि प्रभु आज मैं ये वचन को लेके आ रहा हूं, मैं क्या करूंगा? जागूंगा, ताकि प्रभु मैं प्रार्थना करूं और आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को, आपकी शांति को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को अपने घर ले जा सकूं। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने परमेश्वर आज से, वरन अभी से हम ये बात कहते हैं, हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि हमारे जीवन में आपका अनुग्रह सदैव बना रहे। भाभी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो बोली थी अगर मैं इसको जानता हूं या पड़ोसी को जानता हूं, इनको जानता हूं, माफी मांगने के उनके पास जाओ और वो माफ कर दे, है ना? बाइबल में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है यदि कोई कहे कि मैं खुदा से प्रेम रखता हूं, आगे कोई कंप्लीट करेगा? ना 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 ना, गलत हो गई है अभी इसमें बहुत। यदि कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने सगे भाई से अदावत रखे, सगा जिसे जो मेरी मां से जन्मा है, सगा मेरा भाई, यदि कोई कहे कि मैं खुदा से प्रेम रखता हूं और अपने सगे भाई से अदावत रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जिस खुदा को उसने देखा नहीं, उससे क्या प्रेम रखेगा जिस भाई को देखते हुए प्रेम नहीं रखता।
अगर प्रेम रखना है, अगर आप कहते हैं प्रभु मैं प्रेम रखूंगा, मैं तुझमें बना रहूंगा, मैं तेरी बातें, एक काम कीजिए, अपने भाई से चाहे कोई कुछ कहे, वो कितना ही बुरा कर दे, उससे कभी जाके कोई आर्गुमेंट मत कीजिएगा। जाइएगा परमेश्वर के सामने रख दीजिएगा, और कितना ही बुरा उसने बोला हो, ले आके वेदी के पास आइए, प्रभु न्याय तो तू है। न्याय करना किसका काम है? मेरा काम है? किसका है? और अगर मैं न्याय करने लगा तो मेरा क्या होगा? विनाश होगा। मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा, अपने सारे मसलों को खुदावन तेरे चरणों में रख दूंगा। न्याय तो वो है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जब हम लोग सालों से हम जुड़े हुए, सालों से, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, चाहे कहीं भी जाऊं, हर जगह जाता हूं, बहुत जगहों पे, तो मैं एक बात कहता हूं, कितनी भी बुरी बात क्यों ना हो, मैं उसको खुदा के हाथ में सौंप देता हूं। इतनी बुरी बात तो हमारे बीच कभी नहीं हुई है ना इतनी बुरी बात तो कभी नहीं, और ना होगी भविष्य में। हम कहे खुदावन हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। अगर हम सो जाएंगे तो कड़वे दाने बोने वाला आके, अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें खराब लगना चाहिए, अरे जाओ भाई तुम अपना काम करो। अगर आप जाग रहे होंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जाओ भाई तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसलिए आज की सुबह में, आज की दोपहर में क्या खुदावन मैं जाग रहा हूं ताकि मेरी प्रार्थना व्यर्थ, इस भवन से जो प्रार्थना की जाएगी उस पे मेरे कान और मेरी आंखें लगी रहेंगी। जब आप प्रार्थना करेंगे यहां बैठ के, प्रभु मुझे आवश्यकता है, आप यकीन जानिए आपकी प्रार्थना, एक भी प्रार्थना बर्बाद नहीं होने पाएगी। एक भी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देगा खुदा। क्यों? सिर्फ जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। क्या करेंगे? जागेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें।